पेजेस का चैप्टर है, शॉर्ट में करूँगा और मेरा फ़ोन चार्जिंग कर रहा है। हाँ ठीक है, बैटरी थोड़ी कम है। मैं वो कर रहा था यार, मुझे लगा तो वो चीज़ वो मैंने मैसेज अभी देखा दे रहा। ठीक है, मैं ज़रा करूँ ये ज़रा रिकॉर्ड में, मैसेज भी नहीं देख रहा था। कोई ना, बस ये देख ले कि मैं तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसमें क्या चल रहा है। मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं भी देख रहा हूँ। एक बार जल्दी जल्दी करते हैं, 10 पेज इसका चैप्टर, ज़्यादा नहीं है, देख ले। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रख ले, 10 ही है। एक दो पेज तो ऐसे नहीं पढ़ने वाला, देख ले। अब देख, सबसे पहले स्टार्ट पाइथन इंपोर्ट वगैरह पैकेजेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग, ओपन द कनेक्शन टू द डाटाबेस, क्रिएट ए कर्सर इंस्टेंट, सिक्योर क्वेरी, एक्सट्रैक्ट। ये स्टेप्स होते हैं, इनके स्टेप वाइज चलना पड़ता है। अब देख, यहाँ से पढ़ने बैठा है तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, फेच ऑल, फेच मैनी वगैरह, ये सब चीज़ें होती है। चल स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। स्टार्ट पाइथन, स्टार्ट द पाइथन वगैरह, ये बकवासी चीज़ें। इंपोर्ट, और सबसे पहले आते हैं इंपोर्ट माई सिक्वल डॉट कनेक्टर। ठीक है, इंपोर्ट माई सिक्वल डॉट कनेक्टर, ये हमें करना पड़ेगा। स्टेप्स बाय स्टेप्स याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, वो लैपटॉप थोड़ा दूर है ना, उस पर नहीं कर सकता अभी। IMPORT माई SQL डॉट CONNECTOR कनेक्टर। और सबसे बेस्ट ये माना जाता है। अगर ये नहीं करना तो ऐसे लिख सकते हैं, इंपोर्ट सेकेंड, इंपोर्ट ऐसे लिख देते हैं, उसे ढंग का है मेरे पास, याद है, पेन तुझे ही दिया था। IMPORT माई SQL डॉट कनेक्टर CONNECTOR एज SQLTOR, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक वेरिएबल बनेगा। जस्ट एज वेरिएबल करके कर लिया हमने इसको इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आता है ओपन कनेक्शन माई। अब सबसे पहले एक लंबी चौड़ी चीज़ लिखनी पड़ेगी, माई कॉन द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बस ये याद रख ले कैसे कैसे करना होता है सबसे पहले। ठीक है, अब ये हमने ले लिया। अब SQL कनेक्टर, ठीक है, SQL टर जो हमने जो ऊपर ये लिया, SQL टर डॉट कनेक्ट। और डॉट कनेक्ट सबसे पहले होस्ट, लोकल होस्ट, ये हमें सब गिवन होगा, यूज़र रूट। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ ले। क्या लिखा है, लो ग्राइंड एंड पासवर्ड ऑफ योर माई सिक्वल डाटाबेस। ठीक है, यूज़र रूट, पासवर्ड PASSWD, पासवर्ड नहीं लिखना, PASSWD। ठीक है, माई पासवर्ड जो भी हम डाल रहे हैं, डाटाबेस टेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल सब में यही होता है मेरे हिसाब से। मैं अभी उसमें रन करके देखता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे में भी यही होना चाहिए। पासवर्ड मुझे पता है। डाटाबेस, जो भी हमारा डाटाबेस है वो हमें यहीं मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ठीक है, जैसे देन सिंस वी इम्पोर्टेंट माई सिक्वल एज SQL टर, वी आर यूजिंग SQL टर इन प्लेस ऑफ माई सिक्वल डॉट कनेक्टर। इफ़ यू आर इम्पोर्टेड द पैकेज एज कनेक्टर देन माई सिक्वल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। तो लंबी चौड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी। ऐज करके हमने एक सिंपल जैसा ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, यू कैन यूज़ एन आइडेंटिफायर फॉर योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, बस इतना सा है। ठीक है, इसका और कोई काम नहीं, एक वेरिएबल कोई भी ले सकता है। मैं करके देखूंगा अगर हो गया। अभी चार्जिंग पे फ़ोन मेरा, बैटरी 25 है, थोड़ा चार्ज हो लेंगे फिर जाता हूँ उधर, वरना एकदम से उड़ जाएगी। ठीक है, मैं तुझे यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं भी साथ के साथ, तो यही हो रहा है मेरा भी रिवाइज। ठीक है, पासवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं उधर नहीं दिखूंगा, मैं यहाँ दिखूंगा। सबसे पहले कोई ले लेते, जैसे इसमें माइकॉन लिया हुआ था, MYCON। फोकस कर यार, फोकस कर, इसमें तो ब्राइटनेस बढ़ा ले। तो माइकॉन इक्वल टू SQLTOR डॉट कनेक्ट। कनेक्ट में सबसे पहले तुझे ये स्टेप बाय स्टेप्स लिखना पड़ेगा। होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, LOCALHOST। उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा जो भी तेरा लंबा चौड़ा है वो मुझे याद नहीं, वो देखना पड़ रहा है मुझे। पहले तो होस्ट लिख लिया, लोकल होस्ट, यूज़र इक्वल टू रूट, पासवर्ड PASSWD इक्वल टू जो भी तेरा पासवर्ड है, जैसे मेरा कंप्यूटर COMPUTER। और उसके बाद तूने लिखना है कॉमा डाटाबेस DATABASE इक्वल टू, जैसे मेरे उसमें स्कूल है SCHOOL, तो मैं स्कूल ले रहा हूँ। स्कूल भी है मेरे में, होम भी एक। ठीक है, तो वैसे करके ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, और अगर तू ये करता है, मैं वैसे एडवाइस नहीं करूँगा, लिखते लिखते तेरा कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक होने के ज़ाहिर है, तो हम क्यों ही करें, हम वही छोटा लिखेंगे। ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, तो बस ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, और ये हमने दूसरा वेरिएबल लिया है। ठीक है, ये कनेक्टर ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, इसके बाद ये पहला हो गया स्टार्ट पाइथन इंपोर्ट पैकेजेस ओपन कनेक्शन टू द डाटाबेस, ये हो गया हमारा ओपन कनेक्शन टू माई सिक्वल डाटाबेस।
ठीक है, अब ये हम चेक करें कि हो गया, ठीक है। अगर हमें चेक करना है ए डाटाबेस इज कनेक्टेड डाटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट कंट्रोल्स द कनेक्शन ऑफ द डाटाबेस। कनेक्शन ऑब्जेक्ट ये है हमारे, तो ये डाटाबेस वगैरह को कंट्रोल करेगा, बस इतना सा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ करा रहा हूँ क्योंकि मैं भी इतनी तेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और माइकॉन और अगर हमें चेक करना है तो हम इसे करेंगे कि इफ़ माइकॉन इज़ डॉट इज़ नीचे अंडरस्कोर कनेक्टेड देन प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द माईएसक्यूएल डाटाबेस। देख, अगर हमें सिर्फ लिखा आता है ना कि ऑल्सो चेक, तब ये लिख सकते हैं इफ़ माई कॉन, जो हमने ऊपर ये वेरिएबल लिया वो यहाँ पुट करेगा, डॉट इज़ अंडरस्कोर इसके बगल में ही है CONNECTED कनेक्टेड है ये, ठीक है। कनेक्टेड, अगर ये कनेक्ट हो गया तब ये मतलब ये ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, मतलब ये ट्रू हो जाएगा ना, तब ये नीचे जाएगा तो लिख देगा प्रिंट, कुछ भी लिख दे कि माई देख सक्सेसफुली कनेक्टेड टू माईएसक्यूएल वगैरह नहीं लिखना तो लिख दे कनेक्शन इज सक्सेसफुल, ऐसे लिख दियो जो भी लिखना हो, ठीक है। ये बेसिक सी नॉर्मल सी इंग्लिश है, वो तू समझ जाएगा, मुझे पता है। उसके बाद माईएसक्यूएल कनेक्टर होस्ट वाले लोकल होस्ट रूट माई पास डाटा, ठीक है, यही होगा माई कनेक्टेड। इसके बाद आता है क्रिएट ए कर्सर बनाना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। कर्सर बनाना थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब ये देख जल्दी, मेरा रहता है अभी फाइल हैंडलिंग पूरा, इसके बाद वो करूँगा। अभी मैं खाना खा के वो कर दिया, फिर सोऊंगा, वही बचा बस, ठीक है। इन दिस वगैरह। अब इसमें देख ले तुझे कर्सर इक्वल टू माई कॉन डॉट कर्सर, मतलब एक और कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसको जो तूने ऊपर कनेक्टर वाला ऑब्जेक्ट लिया था उसको डॉट कर्सर करेगा। तो उसके बाद यहाँ तो लिखेगा माई कॉन कर्सर इक्वल टू माई कॉन डॉट कर्सर, और ये ऐसे खाली डब्बे, ठीक है। बस इतना सा है, याद रख। उसके बाद है एग्जीक्यूट। अब तुझे कोई भी क्वेरी लिखनी है तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी एक उसके अंदर होने चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर जो भी तुझे क्वेरी है, कर्सर डॉट ऑब्जेक्ट द रिजल्ट सेट रेफर्स टू द लॉजिकल वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। एग्जीक्यूट एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम द रिजल्ट। अब हमें एक्सट्रैक्ट भी करना है, कैसे? अब ये टेबल तो हमारा उसमें बन के आ जाएगा, पर हमें उसमें चाहिए डाटा इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल। इससे हमारा ये अभी इसमें 3 आते हैं, फैच 1, फैच मैनी और फैच ऑल, ठीक है। अब इससे हमें क्या करता है, वेरिएबल फैच रो काउंट, कर्सर डॉट रो काउंट वगैरह करेगी कितनी नंबर ऑफ रोज है। अब इन सबके देख लेते हैं, इन सबके मतलब क्या है। सबसे पहले क्या है, फैच ऑल करे विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड रिट्राइव एज पर द क्वेरी फ्रॉम द टपल फॉर्म, ठीक है। इन द टपल फॉर्म में आएगा, फैच ऑल से टपल फॉर्म, ये पता होना चाहिए, आउटपुट में आ जाता है। फिर फैच 1 से विल रिटर्न 1 रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट एज टपल और लिस्ट, टपल भी कर सकता है, लिस्ट भी। फर्स्ट टाइम इट विल रिटर्न द फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट टाइम इट विल fetch द नेक्स्ट रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन। दिस मेथड रिटर्न्स 1 रिकॉर्ड एज टपल, इफ देर आर नो रिकॉर्ड देन इट रिटर्न्स नन, ठीक है। अगर एक एक करके वो टपल में करेगा, यहाँ लिखा हुआ है लाइन पर, टपल में करेगा, ठीक है, और दूसरे में करेगा नन, ठीक है, समझ गया। अब देख, डाटा इक्वल टू कर्सर, वो तो तू यहाँ कोई भी वेरिएबल ले ले, उसका मतलब नहीं पड़ता, मैं तुझे आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फैच मैनी करेगा, दिस मेथड एक्सेप्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू फैच एंड रिटर्न्स ए टपल वेयर ईच रिकॉर्ड इटसेल्फ इज ए टपल। Method accept the number of record to fetch and returns a tuple where each record itself a tuple. If there are not more records then it returns empty tuple, ठीक है। अगर नहीं है और जैसे तूने 3 कर दिया तो वो वगैरह वो तो 3, जैसे उसमें 2 ही रिकॉर्ड है और तूने 3 कर दिया तो एक एम्प्टी टपल आ जाएगी। डाटाबेस इज ए स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट्स द रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ द रिकॉर्ड एंड रिटर्न। ये नॉर्मल सी चीज़ें पता होनी चाहिए, देख ले। डाटा कर्सर पूछ सकता है, ये भी रिजल्ट सेट भी देख लिया, ठीक है, समझ आ गया। इन सब के फंक्शंस हैं। अब एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं, फैच ऑल फैच मैनी वगैरह मेथड कैसे काम करते हैं, ठीक है। देख, सबसे पहले फैच ऑल मेथड क्या करेगा, अच्छा बैटरी कितनी है इसमें, 23 करके दिखाता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, जल्दी जल्दी टाइप करूँगा फिर दिखाऊँगा तुझे, ठीक है, समझा, ठीक है। फैच ऑल मेथड क्या करेगा तेरा, फैच ऑल करेगा, तेरे सारे दे देंगे, टपल के अंदर देगा, देख ले, टपल के अंदर देता रहेगा, ऐसे हर एक उस टपल में होगा, ठीक है। और ये देख, फैच 1, फैच मैनी, फैच 1 नहीं करा इसने, फैच ऑल करा ना, रुक जा,
फेच वन भी मैं करूँगा, फेच वन मैं करूँगा, ठीक है। रुक जाओ, एक एक करके देख, मैंने एक करके दे दी, जितने डालेंगे फेच वन भी एक को टपल में डाल के देता रहेगा। देख फेच वन, देख एक दे दिया उसने, एक दे दिया। क्लीन अप इन्वायरमेंट, अब हाँ एंड में क्लीन अप इन्वायरमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, माइकॉन डॉट क्लोज, ठीक है। ये इससे होता क्या है, बस ये क्लोज करने के लिए इंपॉर्टेंट है बस। अब एक तूने सुना होगा इसमें न्यू स्टाइल और ओल्ड स्टाइल है। पैरामिस्टर मतलब अगर हमें लंबी चौड़ी क्योरी लिखनी है तो उसके लिए होता है। तो देख हमारा मेन ये आ जाता है, इसकी फ़ोटो खींच ले, रुक जा मैं दिखाता हूँ। देख मेनली ये है हमारा पूरा कोड, ठीक है। अब जैसे मैं तुझे दिखा देता हूँ फेच ऑन, फेच वन, फेच मनी कैसे दिखने चाहिए। देख अगर हम फेच ऑल डाटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल, काउंट इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट। अब रो काउंट क्या करें, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय द सिक्वल इन द रिजल्ट सेट, इसका ये मतलब है रो काउंट। यहाँ पर देख ले एक बार, द रो काउंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कर्सर ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रो रिट्राइव फ्रॉम द कर्सर सो फार। फॉर एग्जाम्पल इट विल मेक इट मोर क्लियर, जैसे ये है, ठीक है। अजीब सी बात है, ये हमारे जो हमने पूरा लिखा, अब यहाँ आ गया रो कर्सर डॉट रो काउंट, मतलब जैसे यहाँ रिजल्ट द टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट सेट इज काउंट, काउंट जो हमने 7 मतलब जितने इसने टोटल करे वो करेगा। लेट से अगर इसको बार बार प्रिंट करता हूँ तो यहाँ 1 देगा, इसके बाद 1 देगा, इससे पहले 0 देगा, इसके बाद इसको रीड करने के बाद अगर मैं इसको इससे पहले लिख देता हूँ, अगर मैं इसको इससे पहले लिखता हूँ, इसको मतलब वो तो नहीं, प्रिंट तो बाद में ही करेगा। अगर हम यहाँ प्रिंट लिख देता हूँ, ठीक है। लेट से मैं ये जो ये लाइन है ये यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट काउंट के बाद, तो सबसे पहले 0 देगा, फिर एक रीड कर ली होगी तो इसने 2, फिर जब इस पे आएगा 2। अब देख सिंपल है, यहाँ अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ प्रिंट काउंट, काउंट कितना आ जाएगा, ये इसने पढ़ ली है, जितनी लाइन पढ़ेगा उतना वो 1 बढ़ाता जाएगा। जैसे पहले इसने 0 लाइन पढ़ी है, फिर ये पढ़ी तो 1 दे देगा, ये पढ़ी तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जितनी लाइन पढ़ जाएगा उसके बाद ये 7 देगा, क्योंकि एंड में हमने प्रिंट करा रखा है, ठीक है। प्रिंट रो, अब ये जो ये सारा डाटा है ना, डाटा डॉट कर्सर डॉट फेच ऑल, ठीक है। प्रिंट नंबर ऑफ रो काउंटेड फॉर रो इन डाटा, प्रिंट रो। अब रो क्या है, डाटा की हमारी एक एक करके है, एक एक करके टपल दे रहा है ये, मतलब एक टपल के अंदर बड़ी सारी टपल्स बनी हुई होंगी, मतलब ये मैं करके दिखाता हूँ, रुक जाओ मेरे भी बना हुआ है। हाँ, फेच ऑल ये करेगा, फेच मैनी क्या करेगा, जितनी तू उसके अंदर पैरामीटर के अंदर डालेगा उतनी कर देगा। फेच ऑल के अंदर कुछ डलता है नहीं, वो हम डाल के देखेंगे, ठीक है। फेच मैनी, देख फेच मैनी इसके अंदर जितनी तू डालेगा उतनी रोज़ दे देगा वो, ठीक है। और नहीं होगी तो एम्प्टी देगा, वो भी करके दिखाऊंगा मैं। फेच वन एक एक करके एक देता रहेगा तुझे, ठीक है। देख ले, क्लीन अप एनवायरनमेंट क्या करना है, माइकॉन डॉट क्लोज, एंड में तुझे क्लोज करना है, ठीक है। एक बार साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिख के दिखाता हूँ मैं कैसे है। ये रट्टे मार ले ये चीज़ जो है, ठीक है। रुक एक सेकेंड, 9:05 हो गया, कुछ नहीं होता, 9:30 खाना है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देख सबसे पहले क्या करेगा, इम्पोर्ट माई SQL LAF नहीं है, ठीक है, डॉट कनेक्टर CONNECTOR एज SQLTOR ये तेरी चॉइस है, ठीक है। कैसे करना है, ठीक है। इंपोर्ट करेगा IM है, ठीक है। इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQLter और उसके बाद करेगा MyCon MICON, अगर नहीं याद हो रहा 2 बार लिख, हो जाएगा SQL डॉट CONNECTOR। अगर तू ये नहीं लिखेगा तो MySQL डॉट तब तुझे ये लिखनी पड़ेगी, मैं भूल गया था, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, तब तुझे पूरा लिखना है MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है। अब हमने एज करके कर दिया तो मतलब SQLTOR ये पाइथन लाइब्रेरीज में आता है, डॉट CONNECT सीक्वल डॉट है, ठीक है। और ये मैंने काट दिया, वो समझ जाएगा यार, बस वहाँ पेंसिल से लिखियो, फिर पेन से फेर कर दियो, वो देख लियो जैसे करना हुआ, लेकिन पेन से लिखियो इक्वल टू फॉल्स। अगर फॉल्स है तो एरर दे देगा कि एरर कनेक्टिंग, और अगर ट्रू है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, नहीं ये लाइन यहाँ से पढ़ रहा था ना, चल अब ऐसे रखता हूँ सब। देख मैंने इसी पे रख दिया, इस पे रख दिया, मुझे नहीं दिख रहा, सच्ची नहीं दिख रहा। अब एक बार मैं बिना देखे अच्छी हैंड राइटिंग में लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा ना, सबसे पहला स्टेप तो IMPORT MySQL डॉट कनेक्टर,
SQLTOR, ठीक है। अब उसके बाद करेगा माइकॉन, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया इक्वल टू SQL डॉट कनेक्ट CONNECT। कैसे करेगा? सबसे पहले क्या आएगा सोच। सबसे पहले होस्ट पूछेगा, लोकल होस्ट आ जाएगा उसमें, मैंने थोड़ा सा देखा, ठीक है। होस्ट पूछेगा HOST इक्वल टू लोकल होस्ट यूज़र रूट, डबल के अंदर है पास PASSWD इक्वल टू कंप्यूटर, जो भी पासवर्ड है उसका डेटाबेस इक्वल टू जो भी है, जैसे मेरा होम है, ठीक है। और ये कॉमर्स के अंदर है, देख लें यहाँ पर ऐसे ही है ना, यूज़र पासवर्ड डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद अगर हमें चेक करना है, लेट से इफ़ माइकॉन डॉट CONNECTED, अगर ये ट्रू है देन प्रिंट, ये लिखा है ना, ये लिखा था ना मैंने पिछले, ये चेक करना है हमें यहाँ पे कि माई कॉल इज़ कनेक्टेड, यार इज़ कनेक्टेड डॉट कनेक्टेड लिखा, माई कॉन इज़ अंडरस्कोर कनेक्टेड, ठीक है, याद रखियो इज़ अंडरस्कोर कनेक्टेड, ठीक है, ये ट्रू है, इक्वल टू डबल इक्वल टू TRUE और कोलन लगा दिए, प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्शन इज़ मेड सक्सेसफुली वगैरह जो भी लिखना हो, ठीक है, वो तेरी चॉइस है, ठीक है। कनेक्शन इज सक्सेसफुल, उसके बाद आगे आता है उसके बाद तो क्या करना चाहिए, कर्सर CORSOR इक्वल टू, फिर लिखें माई कॉन डॉट CORSUR कर्सर, यही है, ये क्या रखा है हमने, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अगर हमें कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है और डाटा जो आएगा उसे क्या करेंगे, कर्सर डॉट यही लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, मुझे भी देखना पड़ता है, मैं 2 बार लिखूँगा, ठीक है, एक बार मैं बंद करके लिखूँगा, ठीक है, उसके बाद वहाँ जाके टाइप करूँगा, तभी ऐसे याद होता है भाई, ठीक है। मैं फिर लिखा CORSUR डॉट EXECUTE, जो भी हमारी क्यूरी दी हुई है, लेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटाबेस, तो सिलेक्ट हो गया ना उसमें। मैंने जैसे उसमें क्या बनाया था, मूवीज़ स्टूडेंट आइटम्स ITEMS आइटम्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स, ठीक है। और उसके बाद लिखें डाटा CORSOR डॉट फेच FETCH, जो भी लिखे, जैसे मैं ऑल लिख रहा हूँ, फेच ऑल हम मुझे सारा डाटा देता है, इसमें फेच में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और कर्सर डॉट रो काउंट हमें दे देगा कितनी रो है, अगर तू इसको पहले ही लिख लेगा स्टार्टिंग में दे देगा 3 रो है, ठीक है। अगर तू उसको प्रिंट करता है, प्रिंट रो काउंट, तो इसमें यही होगा, देख क्योंकि ये कर पड़ चुका है ना 3, तो वो 3 दे देगा यहाँ। अगर तू यहाँ लिखता है इसको अंदर लिखता, तो अगर फेच 1 करता और तू उसको फिर फॉर लूप चलाता एक एक करके, तो वो एक एक करके देता तुझे, जैसे आप पिछले इसमें दिया हुआ है, इसमें भी रो काउंट वैसे पहले ही, इसमें रो काउंट पहले ही लिखा हुआ है ना, तो उसने 7 दे दिया पहले ही, ठीक है। लेकिन अगर तू इसको अंदर डालता तो वैसे वैसे ही चलता, ठीक है। अगर इसको नहीं, रो काउंट को नहीं, इस डाटा को डालता और उसके बाद रो काउंट को डालता, ठीक है, तब एक एक करके दे रहा होता। अगर अकेले को डालेगा तो वो साथ 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 प्रिंट करेगा बार बार, ठीक है, ये समझ ले। रो काउंट डालेगा अंदर तो 3 3 3 करता रहेगा, क्योंकि 3 ही पड़ी है। लेकिन अगर तू फेच 1 करेगा एक करके, इसमें फेच 1 डालेगा, फेच मैनी भी नहीं, फेच 1 डालेगा लूप में, और उसको चलाएगा, जितनी बार भी चलाएगा उतनी बार वो फेच करता रहेगा डाटा। और तू फेच 1 के अंदर कुछ नहीं डाला तो शायद एक बार करेगा वो, ठीक है, वो अभी हम करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, बस इतना सा पता होना चाहिए। और फिर इसको प्रिंट करके माइकॉन डॉट क्लोज, एक बार मैं इसको पॉज करके खुद बोल लिख लूँ, बीच बीच में देखने की ज़रूरत पड़ी, लिखने मैंने पूरा खुद लिखा है, ठीक है। और हाँ, मैच भी कर रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं वहाँ कंप्यूटर पर लिख के दिखाता हूँ, बैटरी होगी इसकी 32 होगी, रुक जा। सुन, एक कॉमन मिस्टेक पता चली है, ये एरर पता है क्यों आया, यहाँ पहले तो ये देख, मैं ऐसे ही इंटरेक्टिव में चेक कर रहा था मेरे पास है कनेक्टर या नहीं, मुझे लग रहा है तेरे पास कनेक्टर नहीं होगा, इसलिए तूने मेरे से ये चैप्टर मांगा, ठीक है, मैं समझ गया। ये देख, लोकल और होस्ट के बीच में अगर तू गैप छोड़ेगा ना, यूज़र तो कुछ भी डाल दे, रूट वगैरह, मैंने रूट डाला है, ठीक है, और पासवर्ड जो तेरा है जो उसमें गिवन होगा, ठीक है, डाटाबेस होम, ठीक है, जो मेरे पास है डाटाबेस, ठीक है, वो छोड़, इसमें लोकल और होस्ट के बीच में अगर स्पेस देगा तो एरर आएगा, लोकल होस्ट के बीच में स्पेस नहीं देनी, ठीक है, समझ गया, चल ठीक है, बाकी मैं कर रहा हूँ टाइप, रुक जा। देख,
फालतू की चीज़ सबसे पहले तो ये देख, मैंने पूरा ये लिखा है, टाइप करा है, लोकल और होस्ट के बीच में नहीं होना चाहिए, रूट की जगह लेट्स सी हम कुछ और डाल सकते हैं, पहले वो मैं दिखाता हूँ। पर ये देख ले, ये मैंने ऐसे लिख दिया कि चेक करने के लिए कनेक्शन इज़ मेड, और हेंस इसने दिया है कनेक्शन इज़ मेड। उसके बाद मैंने ये सब लिखा है, फेच ऑल क्या करता है, और फेच ऑल देख उसके भी हम छेड़ेंगे अभी। ठीक है, फेच ऑल क्या कर रहा है, फेच ऑल मुझे सारा डाटा दे रहा है। ठीक है, दिया इसने, हाँ जी दिया, देख सारा डाटा दे दिया। मतलब एक इसने लिस्ट के अंदर टपल बनाई है, लिस्ट के अंदर टपल बना बना के देगा। लिस्ट के अंदर देख, लिस्ट है, डब्बा ब्रैकेट है, ध्यान से देख, डब्बा ब्रैकेट है सबसे बाहर, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो टपल में है। फिर समझ गया, समझ गया, ठीक है। और उसके बाद इसने दिए, फिर जब मैंने ये रन करा तो इसने टपल में मुझे आउटपुट दे दी। ठीक है, बस इतना देख ले, ये करा है मैंने। रट्टे ना मारी हो, समझ लियो, ये तो मतलब रट्टे मारने वाली बात है, पर ठीक है समझ लियो। ठीक है, बाकी तो और क्या ही बोलूँ मैं। और ये अब हम छेड़ छेड़ के देखते हैं, जैसे फेच ऑल में अगर मैं 1 डाल दूँ तो क्या करेगा। और रो काउंट भी, तो रो काउंट मैंने प्रिंट नहीं करा ना, काउंट, रुक जाओ, PRINT। अब जल्दी जल्दी इसके बाद ओल्ड स्टाइल और न्यू स्टाइल भी देखना है। फिर मैं खड़ा होने दो ही प्रिंट COUNT। भाई मेरे ये देख, एरर टेक्स 1 पोजिशनल आर्गूमेंट बट गिवन 2। ठीक है, फेच ऑल में नहीं जाएगा। ठीक है, फेच ऑल में हमें नहीं करना है, मतलब फेच ऑल में हम नहीं छेड़ा छाड़ी कर सकते। ठीक है, फेच ऑल ऐसे ही चलेगा। ठीक है, और अगर तू बोले भाई मुझे वो करके दिखा जो मैं वहाँ चीज़ें बकवास कर रहा था, तो एक सेकंड दे मुझे, मैं ज़रा फ़ोन यहाँ रखूँ और अब मैं ज़रा इसमें टाइप करूँ, ऐसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है मुझे टाइप करने में। तो फेच ऑल करा, अब फेच 1 करेंगे हम, फेच FETCH 1, फेच 1 करूँ, ये लेट से क्या देगा, पहले तो इसने ये दी, फिर वो अलग एक टपल देगा, तब एक टपल देगा, ये याद रखियो। जब हम फेच 1 कनेक्शन इज मेड, ठीक है, फिर 1 रो काउंट दे रहा है, और उसके बाद जब मैंने ये पूरा डाटा प्रिंट करा, जब जो डाटा में वैल्यू जा रही है वो ये है, फिर रो जो डाटा को मैंने फॉर लूप चलाया तब ये, तो पहले इतना देख, टपल में दे रहा है तब वो। ठीक है, और अगर तू फेच ऑल करेगा तो ये सारी टपल एक लिस्ट में आएंगी। ठीक है, अब फेच मैं नहीं करते हैं, फेच 1 के अंदर देखते हैं हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं नहीं, जैसे मैंने इसके अंदर 1 डाला, 1 नहीं करेगा, वैसे इसके अंदर जाता नहीं है, 2 डाल के देखते हैं, एरर देगा, देखा एरर है, ये भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फेच मैनी लिख देते हैं और इसके यहाँ 4 डाल देते हैं, यार 4 तो होंगी, 3 डाल देता हूँ, मुझे नहीं याद कितने थे, फेच MANY मैनी। ठीक है, F5 एंटर, देख कनेक्शन इज मेड। सबसे पहले वो तब भी लिस्ट में दे रहा है, जितने तू बोलेगा उतने वो लिस्ट में देगा। ठीक है, ऑल्ट F4। अब मैं नहीं, अब मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, रुक जा, टाइप कर लूँ पहले, वो भी देख ले, वो समझाना बहुत ज़रूरी है, वो क्वेश्चन आ सकता है। अब देख मैंने सबसे पहले क्या छेड़ाछाड़ी करी, वो दिखाते हैं तुझे। देख सबसे पहले ये देख, मैंने वो डाटा इसके अंदर डाल दिया। अब क्या है, कर्सर ये फेच 1 करेगा, यहाँ फेच मैनी ना लिख दियो, वरना मल्टीपल करेगा, जितनी लिखेगा उतनी करेगा ये। ठीक है, अब मैं इसको 3 बार चला रहा हूँ तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। हाँ जी, इसने करा, इसने एक लाइन पढ़ी, उसको प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, और कर्सर क्या है, एक लाइन पढ़ी, कर्सर ने एक ही लाइन पढ़ी और वहीं रुक गया, इसलिए उसका आ गया क्या, काउंट 1। और उसके बाद मैंने एक और बार, 3 बार लूप चल रहा है, फिर दूसरी बार चला, फिर उसने दूसरी लाइन पढ़ी, फिर वो दूसरा काउंट दे दिया उसने मुझे। ठीक है, कि उसने दूसरी लाइन भी पढ़ ली। ठीक है, और ऐसे ऐसे तीसरी लाइन पढ़ी। इन दी एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, अगर इसको बाहर ले जाऊँ तो ये मुझे 3 देगा, जैसा तूने पिछले देखा, पीछे पीछे वाले उसमें देखा। ठीक है, समझ गया ना, तो ऐसे ही चल रहा है ये, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ये तेरा नॉर्मल सा सिंपल सा कनेक्शन का था, इतना पता होना चाहिए। कोड देख ले एक बार, रट्टे मार के आ जाइयो, यही छाप दियो तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब ओल्ड स्टाइल और न्यू स्टाइल दिखूंगा मैं। ठीक है, रुक जा।